देखिए, इस वीडियो में मैं आपको गडरिया समाज के बारे में एक दो चीज़ें बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि गडरिया शब्द का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। इस चीज़ के बारे में डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ के अनुसार गडरिया शब्द विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा से निकला हुआ एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है किलों को जीतने वाला। अब अगर गडरिया शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका मतलब होता है गढ़ प्लस आर्य। गढ़ गढ़ का मतलब होता है किलों को जीतने वाला, एंड आर्य आर्यम का मतलब होता है कि पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोग। आर्य मतलब क्षत्रिय यानी किलों को जीतने वाले लोग। दैट्स मेक गडरिया। और आर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कुल मिला के 36 बार किया गया है। इसके अलावा इनके आगमन की जानकारी एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है जेद अविस्ता, उसमें भी मिलती है। ये तो हो गया एक मत। दूसरा मत, कुछ लोगों के अनुसार गडरिया शब्द या गडरिया जाति जो है ये संस्कृत सिंधु घाटी सभ्यता से भी मिलती जुलती है। इनके अनुसार सिंधु सभ्यता में मिलने वाले नर्तकी, मूर्ति, रेबारी गडरिया समुदाय के महिलाओं की संस्कृति में काफ़ी समानता है। तो इनके अनुसार गडरिया जाति सिंधु घाटी से भी मिलती है। कुछ लोगों के अनुसार गडरिया शब्द की उत्पत्ति हिंदी शब्द के गडार शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है भेड़ों को रखने वाला। ये तो हो गया कुछ विद्वानों का मत। अब अगर पौराणिक मान्यताओं को खगोलें तो पता चलता है कि गडरिया समाज जो है ये एक खंडोबा यानी खंडेरिया मल्हारी करके एक समुदाय होता है, वहाँ से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब ये मल्हार क्या होते हैं? खंडोबा मल्हार भगवान शिव का भैरव रूप होता है, यानी कि जिनके हाथ में एक त्रिशूल होता है, भगवान शिव, जिन्हें हम भगवान शिव कहते हैं। इनकी उत्पत्ति उन समुदाय से हुई है। तो आपने कभी कभी ये देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि लोग कहते हैं कि गडरिया समुदाय के जो कुल देव हैं वो भगवान शिव हैं, भोलेनाथ। जिस तरीके से अहिरों में उनके कुल देव जो होते हैं कृष्ण होते हैं, उसी तरीके से गडरिया समुदाय के जो कुल देव हैं वो भगवान शिव हैं। ठीक है। अब आज के समय में गडरिया समाज भारत के लगभग सभी राज्यों में पाया ही जाता है। तो अलग अलग राज्यों में इन्हें अलग अलग सरनेम से जाना जाता है। जैसे किसी राज्य में इन्हें गद्दी कहा जाता है, कहीं कहीं इन्हें पाल, बघेल, भरवाड़, धनगर, रेवाड़ी, कुरबा, बकरवाल और भड़ियार, इस तरीके से कई नामों से, कई सरनेम से इनको जाना जाता है। जैसे बंगाल, बिहार में भेड़िहार के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु में इनको कूर्बा के नाम से जाना जाता है। अगर आप महाराष्ट्र में और गोवा में जाते हो तो आप सुनोगे कि उनको वहाँ धनगर कहा जाता है। गुजरात में इनको भारवाड़ बोला जाता है। राजस्थान के एरिए में इनको रेवाड़ी के नाम से पुकारा जाता है। पंजाब और हरियाणा के अपने एरिए में इनको गधेरिया यानी कि कंबलिया भी बोला जाता है। अब कंबलिया क्यों बोलते हैं, ये ज़रा सा फैक्ट है कि भाई गडरिया समाज जब भेड़ बकरी अपना चराया करते थे तो उस समय वो साथ ही साथ कंबल को भी बुना करते थे। इनका एक पार्ट टाइम जॉब हुआ करता था, तो आप कह सकते हो कि इनको कंबलिया भी बोला करते थे लोग। तो पंजाब और हरियाणा में और बाकी और भी क्षेत्र में इनको कंबलिया के नाम से भी बोला जाता है। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गडेरिया बोला जाता है, कहीं कहीं गडेरिया भी बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में गद्दी बोला जाता है। इसी तरीके से जम्मू और कश्मीर में बकरवाल और गद्दी के नाम से गडरिया समाज को जाना जाता है। अब आगे देखते हैं कि गडरियों द्वारा स्थापित साम्राज्य जो कि भारत में ही है। दक्षिण भारत में एक साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य, जिसे दक्षिण भारत का सबसे बड़ा एरिया वाला साम्राज्य कहा जाता था।
तो इसे हक्का बुक्का नाम के दो भाइयों ने ही बसाया था, जो कि गठरिया समाज के ही थे। और दूसरा जो साम्राज्य है वो है होलकर साम्राज्य, जो कि मध्य भारत में आपको मिलेगा। तो ये दो दो ऐसे साम्राज्य हैं जिसे गठरियों ने ही बसाया था। ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि गठरिया भारत के किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है, किस सरनेम से जाना जाता है, और वहाँ पर इनकी पॉपुलेशन कितनी है। इन सारे चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं, देखते हैं, आइए। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में गठरिया जाति को गद्दी, गडेरिया और भोटिया के नाम से जाना जाता है। यानी गठरिया जाति अपना जो टाइटल लगाती है उसमें पाल, गडेरिया, गद्दी, भरमौरी, कपूर आदि नाम से वो अपना टाइटल यूज करती है। पूरे हिमाचल प्रदेश में जो गठरिया समाज की पॉपुलेशन है वो पूरे 11% है। और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि हिमाचल प्रदेश में गठरिया दो टाइटल यूज मुख्यतः करती है, एक गद्दी, एक गठरिया। तो उनमें से भी गद्दी समुदाय के जो लोग हैं, गद्दी समुदाय भी गठरिया से ही है, लेकिन गद्दी के लोग जो हैं वो 10% हैं और गठरिया के 1% लोग हैं। हिमाचल प्रदेश में गडेरिया को आरक्षण जो मिलता है वो ओबीसी कोटा से मिलता है, जो कि ओबीसी के सीरियल नंबर आप 19 पे आपको मिल जाएगा। और गद्दी हिमाचल प्रदेश में एससी और एसटी कोटा में आती है, वो जो कि सीरियल नंबर 2 पे अंकित है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में गडरियों का जो बाहुल जिला है, जहाँ पर गडरिये अधिक संख्या में पाए जाते हैं, उनमें से कुछ हैं जैसे चंबा, शिमला, लाहौल, सिप्ती, भरमौर। तो इस प्रकार से 4-5 ज़िले जो हैं वहाँ पर गडरिया बाहुल संख्या में पाए जाते हैं। अब राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में गडरिया जाति जो टाइटल यूज करती है वो है गडेरिया, गडारी, रेबारी, तो और पाल, गडेरिया, बघेल, देवासी, देसाई, गडारी, तो आदि प्रकार के जो ये टाइटल यूज करते हैं। और इन्हें वहाँ पर कई वर्ग में बांटा गया है, जैसे रेबारी वर्ग, गडेरिया वर्ग, बघेल वर्ग, इस प्रकार के 3-4 वर्ग में इनको वहाँ पर बांटा गया है। और अगर इन तीनों वर्गों को एक साथ मिलाकर आकलन किया जाए तो राजस्थान में गडरियों की पूरी संख्या जो है वो कुल आबादी का 11% है। ठीक है। राजस्थान में गडरिये ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं, जो कि सीरियल नंबर 19 पर अंकित है। और रेवारी जो हैं वो एससी एसटी की कैटेगरी में आते हैं, जो सीरियल नंबर 2 पर अंकित है। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में गडरिया जाति जो है 2 वर्ग में विभाजित है, एक गडेरिया और धनगर, दोनों एक ही हैं बट दोनों अलग अलग वर्ग में हैं। उत्तर प्रदेश में जो गडरिये जो टाइटल यूज करते हैं वो है पाल, बघेल, गडेरिया। और इनके जो अन्य टाइटल हैं जैसे पथरिया, हिरनवल, बिचौलिया, ये सभी प्रकार के इनके गोत्र हैं। उत्तर प्रदेश में गडरिया को ओबीसी आरक्षण मिला हुआ है, जो कि ओबीसी के सीरियल नंबर 14 पर अंकित है। और धनगर जो होते हैं उनको एससी का आरक्षण मिला हुआ है, जो कि सीरियल नंबर 27 पर अंकित है। अब अगर बात करें पॉपुलेशन की, तो उत्तर प्रदेश में गडरियों की पॉपुलेशन भाई साहब 96 लाख के आसपास में है। अब अगर आजकल की बात की जाए तो ये तो आंकड़ा बहुत पुराना है। आजकल लगभग 1 करोड़ के आसपास अपनी गडरिया जाति की पॉपुलेशन हो चुकी होगी। उत्तर प्रदेश में गडरियों का बाहुल जिला जो है वो कुछ जैसे कि कानपुर, मिर्ज़ापुर, मैनपुरी, इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़ और फिरोजाबाद, झांसी, इस प्रकार के कुछ ज़िले हैं जहाँ पर गडरियों का बाहुल है, यानी कि वर्चस्व है। भाई साहब इन ज़िलों में गडरियों का भौकाल होता है। इन सभी ज़िलों से हमारे कई सारे सांसद, विधायक, प्रधान हमेशा लगभग बनते ही रहते हैं। अब ज़रा सा एक बात और समझ लीजिए कि पाल टाइटल जो है उत्तर प्रदेश में सिर्फ गडरिये ही यूज नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ और जाति के लोग हैं जो कि पाल टाइटल का यूज करते हैं। तो अब भारत की राजधानी दिल्ली में गडरियों का क्या स्टेटस है, ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली में जो गडरिये टाइटल यूज करते हैं उनमें है पाल, गडरिया,
बघेल, गद्दी आदि। दिल्ली में गठरियों की पूरी पॉपुलेशन जो है वो लगभग 5 लाख, 5 साढ़े 5 लाख के आसपास में है। और कुछ ऐसे ज़िले जहाँ पर हमारे गडरियों की पॉपुलेशंस काफ़ी हद तक ज़्यादा है, वो हैं शहादरा, ताहिरपुर, नंगलोई, पीतमपुरा, बखोली, सबौली, मंडोली। इन सारे ज़िलों में काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। ठीक है, इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।